कोई कई महात्मा जो है अज्ञात रहना चाहते हैं। अज्ञात चरितम चरित प्राज्ञ, प्राज्ञ पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को अज्ञात चरित रहना चाहिए। अपने मुंह से नहीं पढ़ाई करना चाहिए तो मैं यह जानता हूँ, मैं वह जानता हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत तीर्थों का भ्रमण किया, वैसा अपने मुंह से अपना गुणगान अपने न करे, अज्ञात चरित रहे। प्रयागराज में एक महात्मा थे, त्रिवेणी बांध पर रहते थे, बड़े हनुमान जी के रास्ते में। देखते थे कि भीड़ आने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा है, माघ अमावस्या है, भीड़ आएगी। तो क्या करते थे, ढेला उठा करके कहीं रखने लगते थे, पत्ते रखने लगते थे, झाड़ू लगाने लगते थे अगल बगल अपने स्थान के, जिससे लोग समझे कि साधारण साधु है। नहीं तो वहाँ पर भीड़ लगाते थे लोग, तो साधारण साधु है, झाड़ू लगा रहा है, ढेला यहाँ से वहाँ रख रहा है, ढो रहा है, पत्ते बटोर रहा है। और देखते थे कि भीड़ खत्म हो गई तो फिर अपना वो अपना भजनानंद में अपना रात दिन अपना रहते थे। और नहीं तो होता क्या है, लोग समझ करके बड़े सिद्ध महात्मा वहाँ भीड़ लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे अज्ञात पुरुष भी रहते हैं, अपने से अपना गुणगान नहीं करते, अपना प्रचार अपने नहीं करते। अब कुछ लोग जो है पंफलेट छपाते हैं, हमको लोग जान जाए, जग करके जग में नाम हमारा हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग ज्ञात चरित्र भी रहते हैं। मनुज मजूरी देते हैं क्यों राखेंगे राम। यदि आप भजन करेंगे, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, तो भगवान क्या आपको मजदूरी नहीं देंगे। गौतम बुद्ध राज्य छोड़ दिए, भर्तृहरि राज्य छोड़ दिए भगवान के लिए, मीराबाई मिला हुआ राज्य छोड़ दी, तो पूरे देखो पूरे विश्व में भगवान नाम उनका कर दिए। राज करते तो इतना नाम नहीं होता जितना कि भर्तृहरि का पूरे विश्व में नाम हो गया, गौतम बुद्ध का नाम हो गया। नहीं तो राज करते करते मर जाते, उतना नाम थोड़े होता। मीराबाई का नाम उतना नहीं होता, यदि भगवान के लिए राज्य को नहीं छोड़ती तो इतना नाम नहीं होता। सबरी कुमारी रह गई भगवान के लिए, देखो अभी तक नाम है उसका। तो मनुष्य जो है कुछ काम कराता है किसी मजदूरा से, तो मजदूरी बुला करके देता है। और भगवान जो है क्या उसको, जो उनके लिए राज्य छोड़ दिया है, बालकपन में ही ध्रुव जी चल दिए भगवान की खोज में, तो भगवान से रहा जाएगा। नारद जी को भेज दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिलवा दिए, 6 महीने के बाद अपने दर्शन भी दे दिए। तो जो भगवान को मानेगा, भगवान उसको जल्दी ही दर्शन भी दे देते हैं, उसका काम जल्दी कर देते हैं। तो मनुष्य मजूरी देते हैं क्यों राखेंगे नाम। मनुष्य जो है कोई किसी मजदूरा से काम कराता है तो बुला करके पेमेंट देता है, पैसा देता है। और भगवान क्या है, बेईमान है कि तुम कुछ करोगे उनके लिए, कुछ तुमको मजदूरी नहीं देंगे, भगवान और भी ज़्यादा देंगे। इसलिए क्या करो, भगवान का भजन करो, महापुरुषों की सेवा करो, सदग्रंथों को देखो, मन इंद्रियों का संयम करो, आहार व्यवहार शुद्ध रखो, अपने क्षण क्षण एक एक क्षण का सदुपयोग करो, तो तुम इसी जन्म में बाजी मार ले जाओगे। एक मौलाना स्वामी रहते थे तो ब्राह्मण, लेकिन उर्दू अरबी फारसी बोलते थे, पढ़े थे, गिरवा कपड़ा पहनते थे। फर्रुखाबाद जिला है कानपुर से पश्चिम, गंगा जी के किनारे घटिया घाट है, गंगा जी पर पुल बना है, उसी क्षेत्र में वो रहते थे, घूमते थे मौलाना स्वामी। तो बोलते थे, मन तो करता है कि तुम्हारा मुंह हम रसगुल्ला से भर दे, हलवा से भर दे। तो ये झगड़ा कोई झगड़ा है? जो हलवा रसगुल्ला खिलाने के लिए तुमको पकड़ेगा वो चोट लगने देगा? हलवा रसगुल्ला खिलाने के लिए पटकेगा भी तो चोट लगने देगा कि बचा के पटकेगा? और जो पटका जाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि हाथ पैर तोड़ने के लिए पटक रहा है कि माल की सप्लाई के लिए पटक रहा है, हलवा रसगुल्ला खिलाने के लिए पटक रहा है। इसी तरह से भगवान भर्तृहरि का राज ले लिए, पूरे विश्व में नाम कर दिए। गौतम बुद्ध का, मीरा का राज ले लिए, पूरे विश्व में नाम कर दिए। ये छीनना कोई छीनना है? तुम्हारा पटक करके कोई 100 रुपया छीन ले, लोग क्या समझेंगे कि 100 रुपया पटक करके छीन रहा है। अब भीतर ही भीतर 10,000 5,000 धरा दे तब तो कहेगा कि और पटक और छीन। 100 रुपया छीन रहा है, 10,000 5,000 दे रहा है। तो भगवान जितना छीनते हैं, जितना लेते हैं, उससे ज़्यादा दे देते हैं। तो ऐसा ही वचन वो मौलाना स्वामी बोलते थे। यदि कोई कहे कि मन तो करता है तुम्हारा मुँह रसगुल्ला से हलवा से भर दें, तो ये झगड़ा कोई झगड़ा है? जो हलवा रसगुल्ला खिलाने के लिए पकड़ेगा, पटकेगा, वो चोट लगने देगा कि बचा के पटकेगा? और जो पटका जाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि ये माल की सप्लाई के लिए पटक रहा है कि हाथ पैर तोड़ने के लिए पटक रहा है। गौतम बुद्ध का राज भगवान ले लिए, मीराबाई का राज ले लिए, भर्तृहरि का, बहुत विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि का राज ले लिए, भर्तृहरि का।
और पूरे विश्व में नाम कर दिए। ये छिन्ना कोई छिन्ना है? सबरी उनके लिए कुंवारे रह गई, देखो उसका पूरा विश्व में नाम कर दिए। तो भगवान क्या करते हैं, जितना लेते हैं उससे ज़्यादा दे देते हैं। तो यही बता रहे थे कि मनुज मजूरी देते हैं क्यों राखेंगे राम। तो हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जलता देख के कबीरा भया उदास। श्मशान में देखे कबीरदास जी, काशी जी में रहते थे, वहाँ श्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, बहुत से घाट हैं ना, सब 80 घाट। तो मुर्दा दूर दूर से भी आते हैं, जलते रहते हैं। तो हाड़ जरे जो लाकड़ी, चिता पर रख दोगे शरीर को तो लकड़ी के साथ में हड्डी भी लकड़ी की तरह से जल जाती है। केस जरे जो घास, और केस जो है घास की तरह से तनिक देर में ही जल जाता है, घास जैसे जलती है। सब जग जलता देख के कबीरा भया उदास। कबीरदास सारे संसार को जलते हुए देख करके उदास हो गए कि हाँ कुछ है नहीं, सब झूठा दिखाई देता है कि सब अच्छा है, सुंदर है भी नहीं। तो बताते हैं कोई काशी जी में कोई मुर्दा लाया गया जाड़े में, जाड़ा लगने से वो मर जैसा हो गया था। चिता पर लोग चढ़ाए, भीतर से आग जला, नीचे से आग जला दिए। आँच जब आग जब लग गई तो कुछ गर्मी हुई तो जो उठ करके खड़ा हो गया, बताते हैं लोग, उठ के खड़ा हो गया। जाड़े में ठिठुर गया था, लोग समझे कि मर गया, लेकर के चिता पर चढ़ाए। गर्मी लगी जब चिता की तो उठ करके खड़ा हो गया। फिर वो गया और जाकर के कचौड़ी गली इत्यादि में पूड़ी खाया, कचौड़ी खाया, फिर घर चला गया हो। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी भ्रम हो जाता है कि मर गया, अभी कुछ उसमें जीव रहता है। तो वही बोल दिया कि हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, सब जग जलता देख के कबीरा भया उदास। इस दोहे को आप पढ़ेंगे बार बार तो आपको भी वैराग्य जग जाएगा। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, सब जग जलता देख के कबीरा भया उदास। महात्मा लोग कहते हैं कि याद रखो कि इस शरीर रूप घर को एक दिन खाली करना है। इस शरीर रूप घर को एक दिन खाली करना है। मोतीलाल जी शरीर त्याग दिए, उनके बेटा जवाहरलाल जी चल दिए, इंदिरा गांधी चल दी, राजीव गांधी चल दिए। देखो तो यहाँ किसी को रहना नहीं है। उन लोगों को डॉक्टरों की कौन कमी थी, दवाई की कौन कमी थी? कोई डॉक्टर भी नहीं रह रहा है, सब डॉक्टर भी जा रहे हैं, जज भी जा रहे हैं, राजा भी जा रहे हैं, ब्याग सिंह सांड भैंसा सब जा रहा है, पेड़ वृक्ष भी जा रहे हैं। पुराने मकान को कोई नो भी तोड़े वो भी टूट फूट करके गिर जाएगा। इसलिए संसार की नश्वरता पर ध्यान भी देना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दसमा तमसी। 10 आदमी कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, वो लोग पार कर गए। पार करने पर भ्रम हो गया कि हम लोग में से कोई डूब तो नहीं गया, तो अपने को छोड़ देता था, नाव को गिन लेता था। उसमें हर एक आदमी अपने को छोड़ दे, नाव को गिन ले। बड़ी चिंता में पड़े, गांव वाले पूछेंगे कौन डूब गया, तो हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग 10 आदमी चले थे। एक आदमी समझदार आदमी आया, पूछा क्यों तुम लोग चिंता में पड़े हो, चेहरा क्यों चिंतित है, क्यों उदास हो? बोला कि हम लोग 10 आदमी चले थे, रास्ते में नदी पड़ी, हम लोग पार किए, गिनते हैं तो 9 ही होता है, हम लोग चले थे 10। तो बोला कि हमारे सामने गिनो, हमको तो साफ दिखाई देता कि तुम लोग 10 आदमी हो। बोले कैसे आप कहते हैं, देखिए हम गिन रहे हैं। अपने को छोड़ दिया, 9 को गिन लिया। हर एक आदमी ऐसा ही करता था, अपने को छोड़ दे, 9 को गिन ले। वो चतुर समझदार आदमी कहा कि तुम लोग गोलाई में खड़े हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां तू है। बोलो हम कहीं से गिनना शुरू करते हैं, हर एक आदमी इसमें 10वां है। गोलाई में खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 गिन करके 5 6 7 8 9 10 तुम, 10वां तुम, 10वां तुम। कहा कि हाँ हमारे आदमी को तो आप मिला दिए। बोला कि रे मूर्ख, तू अपने को गिनता नहीं था इसलिए अधूरा था, अपने को गिन लिया तो पूरा हो गया। 10वां तमसी, 10वां तमसी, 10वां तमसी, तुम 10वां तुम ही हो। तो तुम सारे दुनिया के लोगों को देखते हो, अपने पर ध्यान नहीं देते हो। जो सब में है वो तो तुम में भी तो है, तुम में ना हो तो सब में कैसे परमात्मा कहा जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। जो सब जगह है वो इस जगह भी है, इस जगह ना हो तो सब जगह कैसे कहा जाएगा, परमात्मा में भी कमी हो जाएगी कि सब जगह नहीं है। जो सब में है वो तुम में भी है, स्त्री हो या पुरुष हो, पशु हो या पक्षी हो, सब में है। जो सब में है वो तो तुम में भी है।
ये तुम में नहीं होगा तो सब में कैसे परमात्मा कहा जाएगा? उसमें भी कमी आ जाएगी कि नहीं? जो सब जगह है, सब में है, सबके हृदय में है, तो तुम्हारे हृदय में भी है। तुम्हारे हृदय में न हो तो सबके हृदय में परमात्मा कैसे कहा जाएगा? जो सब समय में है, सर्वदा है, वो इस समय में भी है, रात हो या दिन हो, दोपहर हो या जो भी समय हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात, कुछ भी हो, 12 बजे चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे, सब समय में है तो इस समय में भी है। इस समय में न हो तो सब समय में सर्वदा कैसे कहा जाएगा? इसलिए तुम निश्चिंत रहो। सोए बैठे रहे उतान, कहा कबीर हम वही ठेकान। सोए बैठे रहे उतान, कबीरदास कहते हैं हम सोए रहे, लेटे रहे, बैठे रहे या उतान हो, पीठ के बल हो, चाहे हम कहे कबीर हम वही ठेकान। कबीरदास कहते हैं हम हमेशा उसी ठिकाने पर रहते, परमात्मा के ध्यान में ही रहते हैं। हमारा ध्यान हमेशा सोए पर, लेटने पर भी, बैठने पर भी, उतान रहने पर, चलते समय, हर समय हमारा ध्यान परमात्मा में ही रहता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर मैं देखता हूँ आकाश में वही है, सूर्य चंद्रमा में वही है, पृथ्वी में वही है, जल अग्नि सचराचर सृष्टि में वही है। सब ही नचावत राम गोसाई, सिया राम में सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जितनी स्त्रियाँ हैं सब सीता जी का रूप है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती का रूप है, और जितने पुरुष हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। ऐसा जो देखेगा वो संसार की माया में नहीं फंसेगा, और जो नहीं देखेगा क्या होगा? सुपर फास्ट होकर के मालगाड़ी बन जाएगा, जिंदगी भर फंसेगा, यार्ड में खड़ा रहेगा, स्पीड ब्रेकर घर में ही आ जाएगा, और क्या होगा? जिंदगी भर उसको झूठी चीज़ों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, बहुमूल्य समय उसका नष्ट हो जाएगा झूठी चीज़ों के पीछे। इसलिए गाय को भी पानी डालो तो भावना यही करो कि लो भगवान पानी पियो, घास भूसा डालो तो बोलो, विचार करो कि पशु शरीर में भगवान आपका ये भोजन है, लीजिए भगवान घास भूसा अपना भोजन करिए, चलिए भगवान छाया में आपका प्रबंध कर दे, धूप से छाया में बांध दो। बच्चों को भी कुछ खिलाओ पिलाओ, स्तनपान भी कराओ, तो भावना ये रखो कि भगवान की सेवा हो रही है। पति को भी कुछ सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, तो सोचो कि भगवान की सेवा हो रही है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ऐसी भावना करोगे तो इसी जन्म में बाजी मार ले जाओगे। इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उद्धार हो जाएगा। कुछ साधु बाल्टी में पानी ले लेते हैं, लोटा ले लेते हैं और पौधों में डालते हैं, पियो तुम भी पियो, लो पियो तुम भी पियो, लोटा से पानी डालते जाते, बोलते जाते, पौधा भी पानी पीता है। तो भावना तो करो कि सब में परमात्मा ही रहता है, उन्हीं की सेवा हो रही है। लड़की की सेवा करें तो भी, पति की सेवा करें तो भी, पशुओं की सेवा करें तो भी भगवान की सेवा हो रही है। सिया राम में सब जग जानी। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय।